पिछली वॉल्यूम में हमने टीचिंग स्किल को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक टीचर के लिए कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट स्किल्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चनिंग स्किल की। क्वेश्चनिंग स्किल एक ऐसी एबिलिटी है जो लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत क्वेश्चंस पूछने के काम आती है और ये लर्नर्स की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इम्प्रूव करती है। क्वेश्चनिंग स्किल का यूज काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिगेशन के मेथड में। एक क्वेश्चनिंग स्किल में इंक्लूड किया जाता है आस्किंग क्वेश्चंस पूछना, प्रोबिंग क्वेश्चंस की जांच करना, फॉर्मुलेटिंग हायर ऑर्डर क्वेश्चंस एंड डाइवर्जेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना, हायर ऑर्डर क्वेश्चन और डाइवर्जेंट क्वेश्चन। देखिए, हायर ऑर्डर क्वेश्चन वो होते हैं जिनको सिंपली आंसर रॉट मेमोरी से नहीं दिया जा सकता, मतलब रट के इनका आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है। ये एक प्रकार के ओपन एंडेड क्वेश्चंस टाइप होते हैं जिनका आंसर डिस्क्रिप्टिव होता है, जो स्टूडेंट की थिंकिंग, उसकी इमेजिनेशन, उसकी क्रिएटिविटी पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि इनका कोई भी सिंगुलर आंसर नहीं होता है। अगली है एक्सप्लेनिंग स्किल। एक्सप्लेनिंग स्किल एक ऐसी एबिलिटी है जो टीचिंग कंटेंट या इन्फॉर्मेशन को ओरली प्रेजेंट करने के काम आती है और ये एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज की जाती है किसी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, फैक्ट या डेटा के बारे में टाइम और एप्लीकेबल लॉज को ध्यान में रखते हुए। एक्सप्लेनिंग स्किल्स के कंपोनेंट्स है, उसके उपभाग है प्लानिंग एंड एक्सप्लेनेशन, पहले एक्सप्लेनेशन को प्लान करना, उसके बाद प्रेजेंटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, उस एक्सप्लेनेशन को प्रेजेंट करना। अब हम देखते हैं कि एक अच्छी एक्सप्लेनिंग स्किल को किस प्रकार से डिस्प्ले किया जा सकता है। इसके लिए कई माध्यम हैं। पहला है क्लियर बिगनिंग स्टेटमेंट, सिंपल तरीके से एक स्टेटमेंट से बिगनिंग हो। लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट, इररिलेवेंट स्टेटमेंट का यूज ना किया जाए, जो उस कंटेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट है उन्हीं का यूज किया जाए ताकि एक निश्चित टाइम के अंतर्गत एक्सप्लेन किया जा सके। फ्लुएंट अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्सप्लेनिंग के दौरान ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सेंटेंस का अरेंजमेंट है वो एक फ्लुएंट ऑर्डर में हो। ये नहीं है कि एक्सप्लेनिंग जो है वो अटक के या रुक के या इंटरवल के दौरान हो रही है। इसके अलावा कोहेरेंट कनेक्टिंग लिंक्स, मतलब एक्सप्लेन के दौरान अगर उस डेटा, इन्फॉर्मेशन या फैक्ट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं तो उनके साथ लिंक करके एक्सप्लेन करना। उसके बाद प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो डिक्शन है उनका इस्तेमाल इस प्रकार से हो ताकि वो स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ही एक्सप्लेन हो। ये ना हो कि वर्ड्स का चयन इस प्रकार से किया जाए जिनको स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएँ। एक ऐसा टीचर जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से सब्जेक्ट मटेरियल को टीच करवाता है वो एक स्पेशल इम्पैक्ट छोड़ता है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। तो ये हुई एक्सप्लेनिंग स्किल। अगली है रेनफोर्समेंट स्किल। रेनफोर्समेंट स्किल्स के अंतर्गत वो सारी एक्टिविटी शामिल की जाती है जो एक टीचर के द्वारा अपने बिहेवियर में लाई जाती है, अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंजेस के लिए। इसके लिए वो स्टूडेंट्स के जो एक्शन जो है, उनके रिस्पॉन्सेज जो है, उनको फीडबैक प्रोवाइड करवाता है इस स्किल के माध्यम से। रेनफोर्समेंट स्किल दो प्रकार की है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल के अंतर्गत किसी भी प्रशंसा सूचक शब्द बोल देना, प्रशंसा सूचक वाक्य बोल देना, मतलब प्रशंसा कर देना। नॉन वर्बल के अंतर्गत बॉडी मूवमेंट्स, जेस्चर्स, मतलब एक्सप्रेशन जो है उनको शामिल किया जाता है, या टोकन्स, कोई सिंबल्स या कोई छोटा स्मॉल ऑब्जेक्ट दिखा के स्टूडेंट्स को फीडबैक दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये थी रेनफोर्समेंट स्किल। अगली स्किल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्किल ऑफ लेसन्स। लेसन की ओपनिंग स्किल का मतलब है एक टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना ताकि वो लर्निंग में पार्ट ले सके। ये एक ऐसी कंडीशन है जो स्टूडेंट्स को मेंटली रेडी करती है और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जिससे टीचर और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन हो सके। मतलब टीचिंग के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करना ओपनिंग स्किल होती है। और ओपनिंग स्किल के कई कंपोनेंट्स हैं, जैसे अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन, स्टूडेंट्स का अटेंशन अट्रैक्ट करना, गिविंग रेफरेंसेज एंड मेकिंग कनेक्शन, कोई रेफरेंस प्रस्तुत कर देना किसी चीज़ के बारे में, कोई उदाहरण दे देना, या उनका कनेक्शन आगे जो पढ़ाया जा रहा लेसन है उससे जोड़ देना। तो ये होती है ओपनिंग स्किल ऑफ लेसन। क्लोजिंग स्किल्स एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अंतर्गत जो लर्निंग एक्टिविटी जो होती है उनकी एंडिंग करवाई जाती है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू होता है सारे मटेरियल का जो कुछ सिखाया हुआ है। क्लोजिंग स्किल्स के कंपोनेंट्स है रिव्यूज और इवैल्यूएशन, मतलब टीचर उनका मूल्यांकन कर सकता है कि किस हद तक उन्होंने कंटेंट को अचीव किया है, या स्टूडेंट्स के रिव्यूज जानकर भी पता चल सकता है कि क्लोजिंग स्किल जो है वो सक्सेसफुल रही है या नहीं रही है। अगली स्किल है क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। ये इंपॉर्टेंट स्किल है एक टीचर के लिए कि किस प्रकार से वो अपने क्लासरूम को मैनेज कर पाता है।
ये स्किल एक टीचर की हेल्प करती है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में और उन्हें सॉल्व करने में, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आगे इस प्रकार की समस्या नहीं आए। इसके अंदर टीचर कई प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, चाहे वो डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, स्टूडेंट्स के बिहेवियर से रिलेटेड हो, क्लासरूम एक्टिविटी से रिलेटेड हो, स्टूडेंट्स के मेल एडजस्टमेंट से रिलेटेड हो, या कुछ स्टूडेंट्स जो क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उनसे रिलेटेड हो। ये स्किल जो है वो टीचर की हेल्प करती है लर्निंग के लिए, लर्नर्स को मोटिवेट करने के लिए, सब्जेक्ट मटेरियल जो है उसको ऑर्गेनाइज और इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए, टीचिंग एड को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, और लर्नर्स की स्किल जो है उनको इवेल्यूट करने में। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि क्लासरूम मैनेजमेंट के अंतर्गत जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी एस्पेक्ट्स है, वो तो टीचिंग स्किल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी टीचिंग स्किल का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखिएगा कि अगर स्कूल मैनेजमेंट में टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो टीचिंग स्किल नहीं है, जबकि क्लासरूम मैनेजमेंट में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो टीचिंग स्किल है। उसी प्रकार से एग्जामिनेशन जो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं उनमें अगर टीचर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो उनकी टीचिंग स्किल नहीं है। अगली स्किल है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन स्किल। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन का नॉर्मल भाषा में देखे जाए तो अगर क्लासरूम के अंतर्गत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो उनको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद जो टीचर है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन लेता है उस इंडिविजुअल ग्रुप के साथ। वहाँ पर उनको वेरियस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और लर्निंग के दौरान आने वाली उनकी सभी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन स्किल के कुछ कंपोनेंट्स हैं: फोकसिंग अटेंशन पर फोकस करना, क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स और ऑर्डर ऑफ ओपिनियंस, प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करना छोटे छोटे ग्रुप बनाकर, और ओपिनियन को एक ऑर्डर में रखना, एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स रिव्यू, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ का एनालिसिस करना, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन, स्टूडेंट्स अगर किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करना, स्प्रेडिंग अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, अगर ग्रुप में स्टूडेंट्स को रखा जाएगा तो उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर सकेंगे, क्लोजिंग ऑफ डिस्कशन, इसके अलावा डिस्कशन को किस प्रकार से क्लोज करना है वो भी इस टीचिंग स्किल का कंपोनेंट माना जाता है। तो ये है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन स्किल। अगली है स्किल ऑफ राइटिंग। राइटिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो टीचिंग मटेरियल को ग्राफिक मोड देती है, और यही पर स्टूडेंट्स टीचर की एक्सप्लेनेशन को टेक्स्ट के साथ लिंक करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर क्लियर और इफेक्टिव राइटिंग स्टाइल न केवल टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है बल्कि लर्निंग को भी इजी बनाता है। अगली स्किल है वेरिएशन स्किल। वेरिएशन स्किल्स के अंतर्गत मोस्टली जो होता है वो स्टिमुलस वेरिएशन आता है। तो इस प्रकार से टीचर हो या कोई एजुकेटर हो, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस बात का ध्यान रखता है कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स की बोर्डम को ओवरकम किया जाए, ताकि वो अपना एंथुसियाज्म और एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शो कर सके। तो ये थी इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स जो एक टीचर के अंतर्गत होनी चाहिए। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।